जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की तरफ से दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड को इंटर करके लॉगिन करना है। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड ठीक होगा तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने तमाम परमिशंस को अलाउ कर देना है। जैसे ही आप तमाम परमिशंस को अलाउ कर देंगे, टर्न ऑन ऑल लोकेशंस के सामने टिक हो जाएगा। इसके बाद आप टर्न ऑन विंडो ओवरले के आगे क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने परमिशन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपने तरसील को ढूंढकर इसके आगे बटन को ऑन कर देना है। वापस आकर आपने टर्न ऑन लोकेशन के आगे क्रॉस पर क्लिक करके ऑन करना है। इसके बाद ऐप इस्तेमाल के लिए तैयार है। जैसे ही आप स्टार्ट वर्किंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ अपकमिंग में आपको आज की लिस्ट शो होगी। हिस्ट्री में आपको आज के बिलों की लिस्ट शो होगी। ऑल कस्टमर में आपको तमाम कस्टमर की लिस्ट शो होगी। अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो ऐप में ऊपर ऑनलाइन शो होगा। सिंक के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका डाटा सर्वर से डाउनलोड होकर शो हो जाएगा। यहाँ जिस कस्टमर के आगे लोकेशन का आइकन शो हो रहा है, इस कस्टमर की लोकेशन डली हुई है और जिस कस्टमर के आगे आइकन नहीं है, इसकी लोकेशन आपने डालनी है। नीचे आपको सोल्ड और कैश शो होगा। स्क्रीन पर दो बटन मौजूद हैं। अप एंड डाउन वाले बटन पर क्लिक करने से आप लिस्ट में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। मैप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम कस्टमर्स की लोकेशन मैप पर शो हो जाएंगी। अगर कस्टमर की लोकेशन पिन आपको शो नहीं हो रही तो आप साइड पर मौजूद बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम कस्टमर्स की लोकेशन शो हो जाएंगी। जैसे ही आप किसी कस्टमर पर क्लिक करेंगे, ये आपको अगली स्क्रीन पर ले जाएगा, जहां आपको कस्टमर का नाम, एड्रेस, आखिरी का बोतली, कस्टमर के पास एम्प्टी कितनी है और कस्टमर का पिछला बैलेंस कितना है शो होगा। अगर कस्टमर की लोकेशन नहीं डली हुई तो सेट लोकेशन के बटन पर क्लिक करने से आपको मैप पर अपनी मौजूदा लोकेशन शो होगी। अगर कस्टमर की लोकेशन यही है तो आप टिक पर क्लिक करके यस कर देंगे, जिसके बाद कस्टमर की लोकेशन सेट हो जाएगी। वापस जाकर आप कस्टमर के साथ लोकेशन का आइकन देख सकते हैं। अब जैसे ही आप इस कस्टमर को क्लिक करेंगे तो आपको गो का बटन भी शो होगा। अगर आप अपनी लोकेशन से कस्टमर की लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो गो पर क्लिक करें। ये आपको गूगल नेविगेशन के जरिए वहां तक का रास्ता बता देगा। नीचे दो बटन पोस्ट बिल और टेक ऑर्डर इस सूरत में है कि आपको कंपनी की तरफ से कौन सा राइट दिया गया है। यहाँ आपको एक राइट भी हो सकता है, आपको वही बटन शो होगा। किसी कस्टमर पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप पोस्ट बिल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट सेल की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें कस्टमर का सारा डाटा, नो नीड नो रिस्पॉन्स के बटन, सेल लिस्ट में पहले से मौजूद एक आइटम, ऐड आइटम का बटन और टोटल अमाउंट शो होगी। अगर आप एक से ज्यादा क्वांटिटी देना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी के बॉक्स पर क्लिक करके जितनी क्वांटिटी देना चाहते हैं वो इंटर कर देंगे। अगर आपके पास और भी आइटम्स हैं तो ऐड आइटम के बटन पर क्लिक करने से आपको तमाम आइटम्स की लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आप आइटम सर्च भी कर सकते हैं। किसी भी आइटम पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी सेल लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जहां आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी आइटम को आप सेल लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं तो क्रॉस के बटन पर क्लिक करने से वो सेल लिस्ट से डिलीट हो जाएगी। नीचे टिक पर क्लिक करने से आप नेक्स्ट विंडो में आ जाएंगे, जहां बिल नंबर ऑप्शनल है। अगर आपको आपकी कंपनी ने मैनुअल रसीद बुक दी हुई है और आप चाहते हैं कि ब्लूटूथ रसीद पर बिल नंबर वही हो तो आप बिल नंबर में इंटर कर देंगे। नीचे आपको कस्टमर का पिछला बैलेंस, टोटल अमाउंट और टोटल कैश शो होगा। कैश बॉक्स में आप कैश को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और एम्प्टी के बॉक्स में आप कस्टमर से जितनी खाली बोतल लेंगे वो इंटर करेंगे। इसके बाद टिक पर क्लिक करने से आपकी सेल डल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन हैं तो सेल सर्वर पर भी पोस्ट हो जाएगी और रसीद वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप व्हाट्सएप, ईमेल और दूसरे तरीकों से रसीद शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी ने ब्लूटूथ प्रिंटर दिया है
तो आप रसीद का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करने से आपके सामने व्हाट्सएप ओपन हो जाएगी। यहाँ आप अपने कस्टमर के साथ रसीद शेयर कर देंगे। हिस्ट्री के टैब में जो बिल नजर आ रहा है, अगर आप इस कस्टमर की रसीद दोबारा निकालना चाहते हैं तो बिल पर थोड़ा सा प्रेस करके यस करेंगे तो आपको आपकी रसीद वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। सेल डलने के बाद आपकी 2 सोल्ड और 300 कैश हो गया है। स्वाइप अप को ऊपर करने से आपको कुछ आइटम्स शो होंगी। जो आइटम आप कस्टमर को देंगे वो रेड में शो होंगी और जो कस्टमर आपको रिटर्न देगा वो ग्रीन में शो होंगी। मेन्यू के आइकन पर क्लिक करने से मेन्यू ओपन हो जाएगा, जहां पर आपकी तस्वीर, आपका नाम, कंपनी का नाम, ऐप का कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं के साथ साथ ऐप में इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर आप कस्टमर 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 फोन बुक के जरिए और नंबर 2 मैनुअली। ओपन फोन बुक पर क्लिक करने से पहली दफा आपके सामने एक परमिशन आएगी जिसे अलाउ कर देंगे और फिर क्लिक करने से आपके सामने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट को सर्च भी कर सकते हैं। किसी एक कस्टमर पर क्लिक करने से उसका नाम और नंबर अगर पहले ऐड नहीं है तो बॉक्सेस में आ जाएगा। कस्टमर एड्रेस वाले बॉक्स में आप कस्टमर का एड्रेस डालेंगे। अगर आपको कंपनी की तरफ से जोन दिए गए हैं तो सिलेक्ट जोन बिलो के नीचे क्लिक करके आप जोन लिस्ट में से जोन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके जोन नहीं आ रहे तो यहाँ सिंक के आइकन पर क्लिक करने से जोन लोड हो जाएंगे। कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के बॉक्स में और ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक के बॉक्स में इंटर करेंगे। ऐड लोकेशन के बटन पर क्लिक करने से आपको मैप पर अपनी मौजूदा लोकेशन शो होगी। अगर कस्टमर की लोकेशन यही है तो आप टिक पर क्लिक करके यस कर देंगे तो लोकेशन भी डल जाएगी। ऐड के बटन पर क्लिक करने से कस्टमर डल जाएगा, जो कि आप ऑल कस्टमर के टैब में नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर का पूरा डाटा शो हो रहा है जिसकी आप सेल डाल सकते हैं। अगर किसी और कस्टमर की आप सेल डालना चाहते हैं तो ऐड पर्सन के आइकन पर क्लिक करने से आपके सामने तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी। जिस कस्टमर को आप सिलेक्ट करेंगे वो इस स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पर आप जो भी आइटम देना चाहते हैं वो सेल की लिस्ट में डालकर टिक पर क्लिक करने के बाद कैश और एम्प्टी के बॉक्स में कैश और एम्प्टी डालकर टिक पर क्लिक करेंगे तो सेल डल जाएगी और रसीद शो हो जाएगी। यहाँ पर आप पेंडिंग रिकवरी, दिस मंथ टारगेट, लास्ट मंथ टारगेट, टुडे कलेक्शन और ऐसे तमाम स्टैट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टैट्स अपडेट नहीं लग रहे तो ऊपर सिंक के आइकन पर क्लिक करने से आपके स्टैट्स अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपना पुराना पासवर्ड डालने के बाद नया पासवर्ड डालेंगे और फिर नए पासवर्ड को दोबारा इंटर करके चेंज पासवर्ड के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका पासवर्ड तब्दील हो जाएगा और लॉगिन की स्क्रीन दिखाई देगी। दोबारा यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर अपने बिल्स को आप साथ साथ सर्वर पर पोस्ट करना चाहते हैं तो ऑटो सिंक को ऑन कर देंगे, वरना ऑफ रहने देंगे। हर बिल के साथ आप रसीद भी चाहते हैं तो ऑटो प्रिंट को ऑन कर देंगे, वरना ऑफ रहने देंगे। चेंज लैंग्वेज पर क्लिक करने से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, जहां से आप अपनी ऐप के लिए जुबान मुंतखब करेंगे। उर्दू जुबान मुंतखब करने के बाद आपकी तमाम ऐप उर्दू में तब्दील हो जाएगी। ऐप इस्तेमाल के दौरान अगर आपको एरर आ रहे हैं तो एरर लॉग के बटन पर क्लिक करके आप हमसे व्हाट्सएप, ईमेल और दूसरे तरीकों से ये फाइल शेयर कर देंगे। नीचे हमारी सपोर्ट मेल, कॉन्टैक्ट नंबर और सोशल मीडिया सपोर्ट के ऑप्शन शो हो रहे हैं। शेयर ऐप पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज और दूसरे ऑप्शंस के जरिए ऐप को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ऐप अच्छी लगी तो आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर पर रेटिंग और कमेंट कर सकते हैं।
अगर आप ऐप को ऑफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर आपको ऑफलाइन शो होगा। अगर आप सेल डालते हैं तो ये आपके मोबाइल में रहेगी, जिसे बाद में आपने मैन्युअली तौर पर सिंक करके सर्वर पर पोस्ट करना है। किसी कस्टमर पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पोस्ट बिल पर क्लिक करने के बाद पोस्ट सेल की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप और आइटम्स ऐड नहीं करना चाहते तो टिक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कैश और एम्प्टी के बॉक्स में कैश और एम्प्टी डालने के बाद जब टिक करेंगे तो सेल डल जाएगी और रसीद शो हो जाएगी। अगर किसी कस्टमर का बैलेंस 0 से ज्यादा है और आप इसकी रिकवरी डालना चाहते हैं, इस कस्टमर पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन आएगी। यहाँ आप पोस्ट बिल पर क्लिक करेंगे तो पोस्ट सेल की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप पहले से मौजूद आइटम को क्रॉस पर क्लिक करके लिस्ट से रिमूव कर देंगे। अब सेल के बजाय रिकवरी डलेगी। टिक पर क्लिक करके कैश के बॉक्स में कैश डालने के बाद आप टिक करेंगे तो रिकवरी डल जाएगी और रसीद भी शो हो जाएगी। जिस कस्टमर का ऑर्डर डालना है इस पर क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन आ जाएगी। जहां आप पोस्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर टेकर की स्क्रीन आ जाएगी। यहां ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे तो आइटम की लिस्ट आ जाएगी और जिस आइटम का आप ऑर्डर डालना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आप एक से ज्यादा आइटम का ऑर्डर भी डाल सकते हैं। टिक पर क्लिक करने के बाद जब यस करेंगे तो ऑर्डर डल जाएगा और रसीद शो हो जाएगी। हिस्ट्री के टैब में आप सेल, रिकवरी और ऑर्डर का आइकन हर बिल पर देख सकते हैं। जिस बिल के आगे सिंक शो हो रहा है वो सर्वर पर डल गया है। बाकी बिल आपने मैन्युअली पोस्ट करने हैं। अगर आप ऑफलाइन हैं और सिंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इंटरनेट को ऑन करने का कहेगा। नेट के अवेलेबल होने के बाद आप सिंक के बटन पर क्लिक करेंगे तो सब बिल सर्वर पर पोस्ट हो जाएंगे। जिस कस्टमर का ऑर्डर आया होगा उसके सामने फोन का आइकन शो होगा। इस कस्टमर पर क्लिक करने के बाद आप पोस्ट बिल करेंगे तो पोस्ट सेल की स्क्रीन आ जाएगी। यहां आपको ऑर्डर के आइटम शो होंगे। टिक पर क्लिक करने के बाद आप कैश के बॉक्स में कैश इंटर करेंगे और टिक पर क्लिक कर देंगे तो ऑर्डर डल जाएगा और रसीद शो हो जाएगी। लॉग आउट पर क्लिक करने के बाद जब यस करेंगे तो लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। दोबारा लॉगिन के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है।